यस हेलो गाइस, जय श्री राम गाइस। आज अपन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं गाइस। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ गाइस टाइम फ्रेम। ठीक है, बेसिकली आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते होंगे गाइस। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन भी लेते होंगे। बट गाइस आज की क्लास का मोटिव क्या रहेगा गाइस? आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। ठीक है, आज की क्लास का मोटिव रहेगा गाइस, क्या है गाइस? प्रॉपर एंट्री। प्रॉपर एंट्री आप कहाँ पर लेते हो ना गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आपको एग्जिट कहाँ पर करना होता है। ठीक है, आपको एग्जिट कहाँ पर करना होगा और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना होगा, ये सब अपन किससे सीखेंगे गाइस? ये अपन सीखेंगे गाइस टाइम फ्रेम से। ठीक है, अब आज की क्लास का यही मोटिव रहेगा गाइस कि यार टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कैसे किया जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखना होता है। बेसिकली गाइस यूजुअली आपको कितने मिनट के टाइम फ्रेम आप देखते होंगे। ठीक है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करते होंगे कि आप इधर मैंने टाइम फ्रेम का ऑप्शन क्लिक करा। सुनील आपको भाई आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है क्या आप सभी को? अब क्लियर है क्या? अभी आवाज क्लियर है क्या गाइस? एक बार बताओ सभी, थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयत्न क्लियर है सर, मेरे को यस क्लियर आ सर रही है। क्लियर। है ना। तो ओके ओके, ठीक है। अब गाइस अलग अलग टाइम फ्रेम मार्केट में है guys। आप अब मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम पर क्लिक करा। आप सभी सामने 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 12 महीने का टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम आप सभी सामने आ गए। बट गाइस सभी सब टाइम फ्रेम आप यूज करते हो क्या गाइस? सब टाइम फ्रेम आप यूज करते हो क्या? नहीं यूज करते होंगे गाइस। बेसिकली मैं कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता हूँ और आपको कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, वो आप सभी को मैं सिंपल समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली गाइस आपको यूज करना गाइस 1 वीक टाइम फ्रेम। ठीक है, और कौन कौन सा टाइम फ्रेम वॉच करना, एनालिसिस करना, सब कुछ जो जो करना गाइस 1 वीकली टाइम फ्रेम पर। और एक होगा आप सभी के लिए 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा टाइम फ्रेम अपन बात करना चाहिए 1 HR, यानी कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम। और उसके बाद अगर आप यूज करना चाहो 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, ये बेसिकली आपको यूज करना है एज इक्विटी ट्रेडर। अभी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडर नहीं समझता हूँ guys। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन की कोई बात नहीं करने वाला है कि आपको वो कॉल बाय करना, वो पुट बाय करना, नहीं। अभी आप ओनली फॉर इक्विटी ट्रेडर हो मेरे लिए। ठीक है, तो मैं आपको इक्विटी में ट्रेड करना सिखाऊंगा। ठीक है, साथ में बैठ के एनालिसिस करूंगा गाइस। ठीक है, और प्लस लाइव ट्रेड का प्रोग्राम रखने का ट्राई कर रहा हूँ मैं गाइस। तो थोड़ा जब लाइव मार्केट में एक्टिव रहो तो बताना, अपन लाइव मार्केट में यानी कि 9 से 3:30 के बीच में अपन क्लास करेंगे। अब गाइस समझो, अब समझो गाइस, इस चीज को आपको समझना, अपना माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अपन अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस कर रहे हैं ना, ठीक, एनालिसिस की बात करूंगा, अभी ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ ना। एनालिसिस करेगा इस कि अगर अपन सोच रहे हैं कि यार डिक्सोन के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर अपने को ट्रेड करना है इक्विटी में, तो अपना ओपिनियन क्या होना चाहिए, अपना माइंड सेट होना चाहिए कि यार मैं इस ट्रेड को 1 महीना या फिर कम से कम 2 महीने तक होल्ड करूं। ठीक है, 1 मंथ या फिर 2 मंथ तक मैं होल्ड करूं, ये अपना क्या होना चाहिए गाइस, ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है, मोमेंटमली। ठीक, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा ओपिनियन होगा कि यार इस ट्रेड को मैं कहीं ना कहीं 1 वीक या फिर 2 वीक, ठीक, ये मेरा क्या होगा गाइस, इसमें मेरा ओपिनियन होगा कि यार इस ट्रेड को मैं क्या करूं, या तो मैं 1 वीक तक होल्ड करूं या फिर मैं 2 वीक तक होल्ड करूं। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई ट्रेड दिख रहा है, कहाँ पर कैसे ट्रेड दिखेगा सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। बट मतलब क्या गाइस, आज की क्लास का जो ये मोटिव है ना, ये सारी आपको गाइस, यही आपको वॉच करना है। ठीक है, ट्रेड करना मैं आपको सिखाऊंगा कि मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक, बट गाइस 1 HR टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखना होगा गाइस, अगर अपन 1 HR टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप 1 दिन या फिर 2 दिन या फिर 3 दिन, ठीक है, ये टाइम अपने पास में है कि यार इतने दिन तक अपन ट्रेड को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर अपने को ये टाइम फ्रेम देखना होगा। 15 मिनट में क्या होगा इस इंट्राडे इक्विटी। ठीक है, इंट्राडे क्या मिलेगा इक्विटी, पहले मुझे? ये टाइम फ्रेम हाँ। आपको देख। ठीक है, जिसके पास में आवाज आ रही है थोड़ा मीटर पे। अब गाइस ये टाइम फ्रेम आपको, ये शेड्यूल अपने को देखते हुए ही अपने को चलना है। ठीक है, अब गाइस यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पहले तो वो आप सभी से वो पूछ लेता हूँ मैं गाइस, वो सभी से पूछ लेता हूँ। भूमिका जी कुछ डाउट क्लियर। है क्या आपको? नो क्लियर है सर ना? क्लियर। ओके ओके, ठीक है। अब गाइस अपना जो एनालिसिस होगा, अपना जो ओपिनियन होगा, वो सब क्या होगा इस सारणी के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो अपन इक्विटी में ट्रेड को कैसे होल्ड कर पाए। अब गाइस इक्विटी में ट्रेड को होल्ड कर पाए ना गाइस, अब मैं गाइस इसको भी क्या करता हूँ गाइस, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ गाइस परसेंटेज से। यानी कि 20 से लेकर के अपने को 25%, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ गाइस, 20 से 30% तक अपने को अगर कमाना है, तो अपने को वीकली टाइम फ्रेम पर देखना ही पड़ेगा। अगर अपने को कम से कम गाइस क्या 10%, ठीक है, 10% से 15%,
ठीक, उसके बीच में अगर अपने को चाहिए कि यार एक दो हफ्ते में अपने को 10-12% का मोमेंटम भी मिल जाए तो कोई बड़ी वाली बात नहीं होगी, तो उसके लिए अपन वॉच करेंगे गाइस डेली टाइम फ्रेम। अब उसके बाद गाइस, उसके बाद आपको है ना गाइस, अगर 1 HR टाइम फ्रेम, ठीक, अगर 1 HR टाइम फ्रेम यूज करें गाइस, 5, ठीक है, तो अपन सोचेंगे इस 5 से लेकर के, ठीक है, 3% तक, 3% है ना गाइस, 5 से लेकर के 3% तक अपन सोचेंगे, तो अपने को 1 HR टाइम फ्रेम। अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें ना गाइस, तो अपना इंट्राडे में होगा गाइस 1% भी मिल जाए, ठीक है, या फिर अपने को 0.5 यानी परसेंट भी मिल जाए, तो उसके लिए अपन ट्राई करेंगे। या फिर अपने को प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस जो भी अपन करते हैं ना, ठीक, वो अपने को ये सब टाइम फ्रेम अपने को सिखलाएगा। अब गाइस आप सबको क्लियर हुआ कि यार कौन से टाइम फ्रेम पर क्या देखना है और कौन से टाइम फ्रेम पर कितने परसेंटेज का मामला है? समझ में आ रहा है गाइस? ये ओपिनियन होना चाहिए भाई, ये माइंड सेट होना चाहिए आप सभी का कि क्या सोच रहे हो, कितने मिनट के लिए सोच रहे हो। चाहो तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो गाइस, अपने अपनी नोटबुक में इसको ऐड करते जाओ गाइस। यहाँ तक तो क्लियर है ना गाइस? यहाँ तक सभी को क्लियर है गाइस? क्या सोचना है, क्या देखना है, डोरीलाल जी आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी क्लियर है सर, मैंने नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लिया ना आप सभी ने? बाकी सब जी क्लियर है गाइस? क्योंकि पर्टिकुलर हर एक इंसान का तो मैं नाम नहीं ले सकता, बट हो सकता है कि मैं सभी से पूछने का ट्राई करूँ। सुनील जी आपका क्लियर है? भूमिका जी, सुनील जी, सुरेश जी, ठीक है, जो जो मैं यस सर। जो जो यस मेरे सर। स्टूडेंट है यस सर। उनसे रहता हूँ। अब बेसिकली होता क्या है ना गाइस, ठीक है, टाइम फ्रेम अपन पढ़ रहे हैं ना गाइस, तो अपने को एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस से पहले अपने को ये भी देखना होगा गाइस। एंट्री तो बाद में होगी, एग्जिट बाद में होगा, स्टॉप लॉस बाद में होगा, उससे पहले टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना होगा गाइस। अब अपना ओपिनियन ये होना चाहिए गाइस कि यार अपन वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कब करना है, डेली पर कब करना है, 1 घंटे पर कब करना है और 15 मिनट पर कब करना है। अगर अपन गाइस है ना वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अपने को सोचना है कि यार अपन ट्रेड को 1 महीना 2 महीने तक होल्ड कर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी गाइस, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। और उसमें अपन 20 से 30% का मामला या फिर 20 से 30% कमाने का के बारे में सोचेंगे। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पर वॉच कर रहे हैं, तो अपने को क्या सोचना गाइस, यार मैं ट्रेड को 1 वीक तक होल्ड कर जाऊं, तो या फिर 2 वीक तक होल्ड कर लूं, कोई बड़ी वाली बात नहीं होगी, और उसके अंदर मैं 10 से 15% कमाने की सोचूं। या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अपन एनालिसिस करेंगे ना, तब अपन ट्रेड को 1 2 3 दिन तक होल्ड कर पाए, या फिर 5-7% का मामला है या 5-7% कमाने का सोचेंगे। और अगर इंट्राडे में करेंगे ना गाइस, तो 1% या फिर ½ % या फिर प्रैक्टिस के लिए करेंगे, तो ये टाइम फ्रेम अपन यूज करेंगे। अब गाइस बेसिकली गाइस यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अब आगे का कहानी क्या है ना गाइस, अब इस टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड कहाँ कैसे लेना है, इस टाइम फ्रेम पर आपको फेक ब्रेकआउट कैसे देखने को मिलेगा। चलो गाइस उस चीज का सिंपल समझाता हूँ गाइस। उससे पहले गाइस मैं आपको कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, तो उनको आपको क्या करना गाइस, थोड़ा नोट करते चलना गाइस। कुछ एक नियम्स होंगे 8-10, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ गाइस। अब गाइस इसमें रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब गाइस थोड़ा मैं गाइस थोड़ा अपन थ्योरी की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। हर एक चीज में क्लियर करूंगा गाइस। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और शायद मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दी होंगी। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी ना शायद गाइस? रिकॉर्डिंग्स मिल गई या नहीं मिली गाइस आप सभी को? सर अभी तक के क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। अभी अभी तक की मिल चुकी है ना? यस, ओके, Yes. ठीक है फिर। ओके, ठीक है फिर। ठीक, अब गाइस रूल्स की बात करते हैं ना गाइस, ठीक है। तो यार एक चीज आपको हमेशा माइंड में ध्यान रखनी है गाइस, ठीक, अगर अपन है ना गाइस कोई भी पोजिशनल ट्रेड, ठीक है, कोई भी अगर अपन पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं ना गाइस, तो अपने को 1 HR टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करना, 1 HR टाइम फ्रेम पर ही यूज करना। पोजिशनल ट्रेड मतलब क्या होता है गाइस, ओवरनाइट पोजिशन। उसको आप 1 दिन यूज करो, या फिर 2 दिन यूज मतलब होल्ड, ठीक है, या फिर 5 दिन होल्ड करो, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड जो भी करते हैं अपन, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा इस 1 HR टाइम फ्रेम ही आपको यूज करना है, ठीक है। ये आपका पहला नियम होगा इस। सारे नियम्स मैं आपको यहाँ पर लिखने नहीं वाला, बट मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, है ना, तो कुछ थोड़ा इंडिकेट करते जाना, नंबर ही टाइप कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब अगर है ना गाइस, उसके बाद क्या आपको क्या करना है गाइस, ठीक। अब गाइस एक सेकंड नियम होगा गाइस, कभी भी, ठीक है, अगर मार्केट रिवर्सल हो रहा है ना गाइस, रिवर्सल में समझते हो गाइस, एक थोड़ा सा थ्योरी समझाता हूँ। अगर मार्केट मान लो गिर रहा है, अगर ये रिवर्सल हो रहा है, ठीक है, टाइम फ्रेम की मैं बात ही नहीं कर रहा गाइस, ये जो जो रूल्स बता रहा हूँ, जो जो नियम बता रहा हूँ, सब टाइम फ्रेम पर यूज होंगे, ठीक है गाइस। अगर मार्केट रिवर्सल होता है, मान लो कि यार मार्केट ये गिरा है, ठीक है, अगर वो रिवर्सल हो रहा है, तो आपको क्या करना है गाइस, कभी भी ये वी शेप में रिकवरी नहीं देगा। अगर देगा तो भी आपको ट्रेड नहीं करना है,
ठीक है, आपको किस चीज का वेट करना है गाइस? आपको वेट करना है कि मार्केट गिरा है, एक रीटेस्ट करके फिर ऊपर चल जाए, फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, सेकंड नियम क्या हुआ गाइस? सेकंड नियम ये है कि अगर मार्केट है ना कभी भी अगर रिकवरी दे रहा है, होल साइड में हो चाहे पुट साइड में हो, अगर मार्केट रिकवरी दे रहा है ना, तो कभी भी मार्केट वी शेप में रिकवरी दे तो अपने को स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। स्टॉप लॉस मिलेगा अपने को एक रीटेस्ट के ऊपर। तो अपने को रीटेस्ट के टाइप रीटेस्ट के बाद ही एंट्री ले लिया। गाइस नियम समझते जाओ। ठीक है, हर एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जो जो आपको समझ में नहीं आया ग्राफ पे समझाऊंगा। थर्ड नियम अपना क्या होगा गाइस? थर्ड नियम होगा गाइस क्या? मार्केट है ना, ठीक है, मार्केट अगर कंटिन्यू कंटिन्यू अगर गाइस कंटिन्यू मार्केट कैंडल बना रहा है, 1 HR टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 डे टाइम फ्रेम हो, चाहे 15 मिनट टाइम फ्रेम हो, अगर मार्केट कंटिन्यू 3 कैंडल या फिर उससे ज्यादा कैंडल अगर कोई सेम कैंडल बना रहा है, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम कैंडल अगर मार्केट बना रहा है ना, तो उसके बाद आपको वेट करना है एक अपोजिट कैंडल का। ठीक है, ताकि आपको मिल सके स्टॉप लॉस। ठीक है गाइस, क्या गाइस थर्ड नियम? अगर मार्केट कंटिन्यू 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर रेड कैंडल बना रहा है कि अगर 3 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, तो यार एक दिन मार्केट है ना थोड़ा सा ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, उसके बाद उसके नीचे निकल जाए, अच्छा मूव देखने को मिले। ठीक, या फिर आपको ये सेम नियम हर जगह यूज होगा। अब गाइस इस नियम को मैं थोड़ा गाइस अपनी क्लास है ना गाइस, इसको अपन नियम रूल्स में ही समझते हुए चलते हैं। इसको अपन क्या करते हैं गाइस, रूल्स में ही समझते हुए चलेंगे ना, तो और अच्छे से अपना मोटिव होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बेसिकली है ना गाइस, ठीक है चलो ठीक है, ये तो आपको सिंपल समझ में आएगा। उससे पहले गाइस एक आध नियम और है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये 3 नियम तो क्लियर हुए गाइस। ठीक है कि यार बड़े टाइम फ्रेम, पहला है क्या नियम है गाइस कि यार 1 HR टाइम फ्रेम यूज करना अगर कोई पोजिशनल ट्रेड ले रहा है तो। ठीक है, उसके बाद क्या कि उसके बाद अपना सेकंड नियम था कि यार एक रिटेस्ट के लिए अपने को वेट करना है। उसके बाद क्या, अगर मार्केट कंटिन्यूसली 1 HR टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, अगर सेम कैंडल्स बना रहा ना, तो यार उसमें अपने को थोड़ा वेट करना है कि यार एक अपोजिट कैंडल मार्केट बना दे। ठीक है, चलो डिक्सन पे अपन पढ़ रहे हैं ना, तो चलो कोई दूसरा स्टॉक से इधर ओपन कर लेते हैं जिसपे अपन एनालिसिस कर पाए या फिर सीख पाए। ठीक, कोई मोमेंटम स्टॉक होगा गाइस, TCS ले लेते चलो। TCS आजकल साइडवेज है, पर TCS ले लेते चलो। अब गाइस है ना, एक अब चलो थोड़ा समझाने का भी ट्राई करता हूँ गाइस, है ना। अब आपको क्या करना है ना गाइस, अब आप जब भी एंट्री लो, जब भी एनालिसिस करो, जब भी व्यू क्लियर करो गाइस, अब गाइस आप बच्चे नहीं हो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से काफी ऊपर उठ चुके हो आपसे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो भी, उसमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो ना किसी को, तो वो बताना गाइस। ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक पूरा वीडियो में एक और लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मान लो चलो अब इधर अपन समझ रहे हैं। ठीक है, अब अपना जो तीसरा नियम था ना, उसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। अब आप सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर चलो, वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अपना क्या ओपिनियन होगा गाइस? वीकली टाइम फ्रेम पर आपका ओपिनियन होगा कि यार मेरे को मामला होगा रिटर्न कमाने का। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या होगा गाइस, अपन स्टॉप लॉस भी लेंगे और अपन टारगेट भी लेने का ट्राई करेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखना है? वीकली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है कि यार मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, मार्केट अगर निकल रहा है ना, तो फिर आपको एंट्री कहां पर लेनी है? ठीक है, मान लो यार डिक्सन के अंदर वीकली टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन है। ठीक है, अब ये वीकली टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है ना guys, ये देखो guys, यहाँ पर कंटिन्यू भागा था, 3 कैंडल या फिर उससे ज्यादा कैंडल, 5 कैंडल बना दी, अगर कंटिन्यू भागा, उसके बाद एक अपोजिट कैंडल बना देता, डोजी कैंडल बना है, और उसके बाद इसके ऊपर निकला ही नहीं, चलो ठीक है। अब क्या करा है, गिरा, अब निकल रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है गाइस, अगर ये निकल रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में अपना कम से कम तो भी कितने परसेंटेज की अपन ने बात करी थी गाइस? ठीक है, 20 से 30%। ठीक है, अब अपन सोच सकते हैं गाइस यार ये अपने को अगर अच्छा मूव दे वीकली आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर, ठीक है, तो फिर अपने को स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा जस्ट इसके नीचे। ये जो न्यूट्रल कैंडल दिख रहा है, ये डोजी कैंडल, इसके नीचे मान लो कि 12,884 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अपने को यहाँ तक अपने को सोचना है। अब अपनी प्रॉपर एंट्री कहाँ पर होती है? वीकली टाइम फ्रेम पर ये एनालिसिस किया आप सभी ने? ठीक है गाइस, गाइस हर एक चीज को रिलेट करते जाना। पहले सब क्लास जब स्टार्ट करी थी, मैंने आपको क्या बोला था गाइस, हर एक चीज को आपको क्या करना है, रिलेट करते जाना। वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा आप सभी को। अब डेली टाइम फ्रेम पर चलो ना गाइस, चलो डेली टाइम फ्रेम पर चलो। अब डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिखने को मिल रहा है?
ठीक है। अब गाइस आपसे भी एक चीज बताने का ट्राई करना गाइस, एक चीज सभी से ना गाइस, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, ये मार्केट गया गिरा, ये ऊपर गया, क्या ये वी शेप वाली रिकवरी है या फिर एक रिटेस्ट हुआ है? अपना 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 ओपिनियन गाइस। ठीक है, रीटेस्ट। वी शेप। वी शेप या रिटेस्ट हुआ है, सभी सभी से पूछ रहा हूँ गाइस। ठीक है, सभी में वी मतलब शेप सर। वासु जी भी आ गए, सुनील जी भी आ गए, ठीक, सब आ गए ना। क्या हुआ गाइस, ये एक रिटेस्ट हुआ है या फिर एक वी शेप रिकवरी दिया है? क्या हुआ गाइस, थोड़ा सभी सभी का आना चाहिए रिप्लाई, तब मजा आए। ठीक, आपका क्या तो प्रोसेस है गाइस, सोचना तो पड़ेगा ना। वी शेप सर। एक वी शेप बोल रहे हो और कुछ? रीटेस्ट। रिटेस्ट, भूमिका जी रिटेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब गाइस ओपिनियन समझो गाइस, अगर मार्केट वी शेप में रिकवरी देता है ना गाइस, ठीक है, अगर मार्केट है ना गिरा, अगर वी शेप का मतलब क्या हुआ गाइस, कि सेम कैंडल परफॉर्म करके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, वी शेप में मतलब जैसे कि मार्केट, अगर मार्केट गिरा है और कंटिन्यू ग्रीन 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 कैंडल बनाकर मार्केट अगर ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा गाइस, वो वी शेप रिकवरी होगा कि मार्केट गिरा है, ठीक है, और कंटिन्यू भागा जा रहा है। ठीक है, ये कि एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, ठीक है, और मार्केट चला गया, ये वी शेप रिकवर होगा। बट यहाँ पर क्या हुआ गाइस, यहाँ पर डिक्सॉन में ऐसा कुछ हुआ क्या? तो ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर ये एक रीड, अगर मार्केट एक भी अपोजिट कैंडल बना देना, तो उसका मतलब क्या हुआ गाइस, मान लो कि यार ये एक बुलिश कैंडल बनाया मार्केट ने, ठीक है, इसके अंदर एक रेड कैंडल बना दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि यार मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, एक रीटेस्ट कर रहा है। अगर कंटिन्यू निकलना होता मार्केट, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होता, तब वी शेप वाला होता। ठीक है, तो अब गाइस अपनी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक, अपनी कंडीशंस को फॉलो करा या नहीं करा, उस चीज को आपको देखना है। ठीक है, ये पेन हटा दिए, चलो आप देखो, इस मार्केट गिरा, एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद ये गई है ना, जो जो ये रेड कैंडल बना ना गई, इसको थोड़ा, चलो ठीक है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। तो ग्राफ बड़ा करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद अपने को मार्क हो पाएगा। चलो ठीक है, अब ये जब जब ये रेड कैंडल बनाने का ट्राई किया ना, तब मैं उस दिन को मैं मार्क कर लेता हूँ। एक ये रेड कैंडल बनाया मार्केट ने, और एक ये दो दो दिन मार्केट ने क्या बना गाइस, रेड कैंडल। अगर रेड कैंडल बनाया होगा ना, यस सॉरी गाइस, आवाज ठीक है, पानी पीने लगा था। ठीक, अब आप देखो गाइस, अगर मार्केट रेड कैंडल बना रहा है ना, उसका मतलब मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर एक रिटेस्ट कर रहा है। ठीक, अब गाइस रिटेस्ट के दो कंडीशंस होते हैं। ठीक है, रिटेस्ट के क्या होंगे guys? दो कंडीशंस होंगे। मार्केट रिटेस्ट, या याद देखो guys, ये ऐसा होगा, मान लो मार्केट गिरा है, ऊपर जा रहा है, अगर या तो एक साइडवेज होकर ऊपर चला जाए, साइडवेज होकर ऊपर चला जाए, या फिर क्या हो, गिरा है, एक हल्का सा करेक्शन देखो ऊपर चला जाए, दोनों कंडीशन सेम है, दोनों कंडीशन सेम होगी गाइस, है ना। इस चीज को आपको समझना है, या तो टाइम साइडवेज होकर ऊपर चला जाए, या फिर एक नीचे गिर के चला जाए। अब आप देखो गाइस, क्या भले ही मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं गिरा है, साइडवेज हुआ है, साइडवेज हुआ है, बुलिश होगा तो गाइस कौन सी कैंडल बनाएगा, ये समझो गाइस, इस चीज का जवाब दो। अगर मार्केट बुलिश होगा तो कौन सी कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा। जब जब ग्रीन कैंडल बनाए मार्केट बुलिश हुआ, बट रेड कैंडल के पास में या तो साइडवेज होगा या फिर बेरिश होगा। अगर मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, समझो गाइस, अगर मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, या तो वो साइडवेज है, ठीक है, या फिर वह बेरिश है, वो बुलिश हो ही नहीं सकता। ये आपसे ये छोटा सा ओपिनियन तो क्लियर होना चाहिए माइंड में। अब आप देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल बना रहा है, चलो ठीक है, एक रीटेस्ट करके डिक्सन ऊपर निकलने का ट्राई करा, आज जो ये अच्छा खासा 7% 8% का मोमेंटम दिया ना, वो सेटअप आपको सिखा रहा हूँ मैं। क्या देखना है गाइस, डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है गाइस, क्या रिटेस्ट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, सॉरी, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो ना गाइस, तो कभी भी गाइस वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले पाते हो, डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले पाते हो, नहीं ले पाते हो गाइस। ठीक है, एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पर कर लेते हो, डेली टाइम फ्रेम पर कर लेते हो, ट्रेड आपको 1 HR टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही लेना पड़ेगा गाइस।
इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, अपन ने एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पर से स्टार्ट करा था, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आए तो आपको गाइस पुराना वाला सारा नॉलेज अब साथ में लियो, वापस यूज कर लो। चलो, क्या क्या पढ़ा है सर? 50 DE में पढ़ा सर, 200 DE में पढ़ा। ठीक है सर, उनके सारे नियम हमें याद है कि यार इसके ऊपर होता है तो बुलिश होता है, इसके नीचे होता है बेरिश होता है, बीच का एरिया वोलेटाइल होता है, अगर साइडवेज हो रहा है तो 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट देना होता है। ठीक है, अगर वेनाचार टाइम फ्रेम पर गाइस अगर फिबोनाची का 0.6 का लेवल के ऊपर निकल रहा है ना मार्केट, तो गाइस काफी ज्यादा चांसेस है गाइस। ठीक है, अगर काफी ज्यादा चांसेस है कि यार वह अपने को 1 का टारगेट तो दे ही दे। ठीक है, प्लस आप देखो गाइस, ये जो 0.6 के लेवल के ऊपर निकला, ये 50, अब मूविंग एवरेज अपना जो 50 डे 200 डे दोनों के ऊपर था। ठीक है, आप देखो गाइस उसके बाद मोमेंटम देखो। ठीक है, ये मोमेंटम आया, अब आपको एंट्री कैसे लेनी होगी? ठीक है, अब आपको गाइस है ना, अगर आपको एंट्री है ना गाइस, या तो 1 HR टाइम फ्रेम पर इक्विटी में करो या फिर 15 मिनट। अगर 15 मिनट पर आपको एंट्री लेनी है ना गाइस, तो आपको ये रूल्स तो पता होना ही होना चाहिए गाइस। क्या पता होना चाहिए गाइस? आपको देखना होगा गाइस, अगर आप 15 मिनट पर एंट्री ले रहे हो ना, तो आपको एक रिटेस्ट चाहिए, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, एक स्टॉप लॉस मिल जाए। ठीक है, आप देखो गाइस, मान लो कि यार यहीं से देखो। ठीक है, अब 1 HR टाइम फ्रेम आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नियम है गाइस, लिखना चाहो तो लिख लो। क्या है नियम, क्या रूल्स है गाइस? 1 HR टाइम फ्रेम, क्या रूल्स है गाइस कि 1 HR टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन देगा या फिर डायरेक्शनल साइड देगा। ठीक है, एक तरीके से ट्रेंड बताएगा। आप देखो यार 1 HR टाइम फ्रेम क्या दिखा गाइस, एक बार सभी बताने का ट्राई करो। क्या दिखा गाइस? फिबोनाची यूज किया, चलो ठीक है, फलाना ढिमकाना 100 चीजें यूज करी, क्या दिखा अपने को? फिबोनाची से क्या यूज होता है अपना जो ये में, उससे क्या क्या पता चला? क्या पता चला गाइस? बताओ ना गाइस, क्या पता चला? तब मेरे को पता चलेगा कि आप समझ रहे हो, आप सीख रहे हो गाइस। 10 बजे बैठे हैं बट सीख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, वो चीज बताओ। क्या पता चला गाइस अपने को? फिबोनाची के 0.6 के लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, या फिर मूविंग एवरेज का अच्छा अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है, इससे क्या मतलब है? मोटिव क्या है इसका गाइस? क्या मोटिव है इसका, कोई बताना चाहेगा आप में से? मेरे नजर में वही सबसे समझदार है। सुनील जी और डोरिया जी। ठीक है, 3 4 जनों से मेरे को उम्मीद है कि इनका आंसर कुछ अच्छा आना चाहिए। गाइस, गाइस इतना क्या सोचना है सब, इतना क्या सोचना है गाइस? किसके लिए ये सब कर रहे हैं गाइस? ये सोचो ना गाइस, अपन ट्रेंड देख रहे हैं गाइस, ट्रेंड, इतना सा शब्द आपके माइंड में आना चाहिए कि सर अपन फिबोनाची यूज कर रहे हैं, तो भी अपने को पता चल रहा है कि ये ट्रेंड है ना, जो डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो अपना ट्रेंड होता है, एक बुलिश ट्रेंड होता है। उसके बाद चलो ये भी छोड़ दो, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि मार्केट, अगर मार्केट ऊपर गया करेक्शन देके जा रहा है या फिर साइडवेज ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होता है कि जब भी लो के ऊपर हाई लगा दे और लो का लो ब्रेकआउट नहीं करे, तो ये एक अप ट्रेंड है। 3 कंफर्मेशन आपको दिख गए, तो ये किसके लिए है? ये बेजा में ये जो भी मेहनत है ना अपनी, ये मेहनत अपनी ट्रेंड के लिए है। ठीक है, ये अपनी ट्रेंड के लिए, क्या मार्केट का ट्रेंड है जो एक रिवर्सल हो चुका है, ये सारा कंफर्मेशन कैसे हुआ? ये अपने बड़े टाइम फ्रेम पर, यानी कि गाइस अपना रूल्स क्या है गाइस कि 1 HR टाइम फ्रेम, आप 1 HR टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शनल मोमेंटम दे देगा कि आपको कहां पर ट्रेड करनी है। एक और चीज गाइस, अगर आपको 1 HR टाइम फ्रेम आपको बोल दे कि भाई मैं बुलिश हूँ, कैसे बोलेगा गाइस? मुंह से नहीं बोलेगा, ये से ग्राफ दिखलाएगा आप सभी को कि यार फिबोनाची के ऊपर निकल रहा है या फिर ईएमए के ऊपर निकल रहा है, एक बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन है। तो आपको क्या करना है गाइस? ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लेनी है। अब अपोजिट डायरेक्शन से क्या मतलब है सर? अपोजिट डायरेक्शन से मतलब है गाइस कि अगर आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम बोल रहा है कि सर मैं बुलिश हूँ, सर मैं बुलिश हूँ, तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आपको ट्रेड मिले तो आपको कॉल साइड में ही सोचना, आपको पुट साइड में नहीं सोचना है। ठीक है गाइस, ये होती है गाइस सबसे बेस्ट बात इक्विटी ट्रेडर की, मोमेंटम ट्रेडर की, ये सबसे बेस्ट बात होती है। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है गाइस, अब अपन चलो आगे समझते हैं। अब आपको दिखा गई, अब आपको एंट्री तक बात आ गई। ठीक है, अब बात अपने घर तक आ गई है, बात अपने एंट्री तक आ गई, यानी कि आपको कहां पर एंटर करना है और एंट्री लेते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। ये बात हुई थी अपनी क्लास स्टार्ट करी थी तब, क्या नहीं हुई थी?
कि अपने को क्या करना है गाइस, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। उससे पहले गाइस एक बार सभी आज साइलेंट बैठे हो तो सभी से पूछ रहा हूँ, आवाज वगैरह तो वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है नहीं आ रही आप सभी को? आज सब क्लियर सर। साइलेंट गाइस, क्या हो गया सभी को? क्लियर सर। थोड़ा एनर्जी होनी चाहिए आप सभी में भी। ठीक है, आप सब साइलेंट बैठे हो, क्या हुआ, खाना वाना नहीं खा के आए क्या सब? मैंने तो नहीं खाया पर यस क्लियर है। ठीक है, ओके गाइस, क्लियर हो रही है, सभी को क्लियर है ना? अब गाइस आप एंट्री का टाइम है। ठीक है, जब भी अपन एंट्री लेते हैं ना गाइस, अब अपने रूल्स, अब अपने सारे नियम्स, क्या नियम्स था अपना, कि अगर 15 मिनट पर अगर कंटिन्यू 3 कैंडल या फिर 4 या फिर 5 6 फलाना टिम का ना कैंडल कंटिन्यू बन रही है, तो एक अपोजिट, या फिर अगर रेड कैंडल बना रहा है मार्केट तो एक ग्रीन कैंडल जरूरी है अपने, ये अपने को चाहिए। और क्या होगा guys, उससे क्या होगा गाइस, उसका उससे अपने को स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप देखने का ट्राई करना गाइस। मान लो क्या डिक्सोन के अंदर आज क्या होगा। ठीक है, अगर अपन इंट्राडे इक्विटी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम आएगी आप सभी के लिए। आप देखो यार मार्केट भले एक, चलो ठीक है, एक कैंडल बड़ी बनाया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ गाइस, एक बड़ी कैंडल बनाया तो एक रिटेस्ट, एक गाइस है ना, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है गाइस। ठीक है, एक स्टॉक मार्केट का है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है गाइस। ठीक है, अगर मार्केट स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल ही बड़ी बना दे, अगर मार्केट गाइस स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल बड़ी बना दे तो उसके बाद एक रिटेस्ट बनता ही बनता है, तब आपको एंट्री लेनी। मतलब क्या गाइस, अगर ये 15 मिनट की कैंडल एक बड़ी कैंडल बना दी है, ठीक है, को कलर मायने नहीं रखता गाइस, ग्रीन हो चाहे रेड हो कोई सी भी हो, अगर मार्केट एक कैंडल बड़ी बनाया है तो मार्केट एक रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाए या फिर एक रिटेस्ट करके नीचे निकल जाए, तब अपने को ट्रेड करना है। अब आप बताने का ट्राई करना गाइस कि यार चलो ये कैंडल बननी है, ठीक है, क्या मार्केट रीटेस्ट करा है क्या नहीं करा है, यहाँ पर डिक्सोन गाइस बाल की खाल निकालना अपने को आना चाहिए, हर एक चीज समझना है। तो आप बोलोगे गाइस कि यार वो स्टॉक उस स्टॉक में बताओ सर, उस स्टॉक में मैं एनालिसिस करने लग जाऊंगा, बट समझ में आना चाहिए गाइस। सेम प्राइस एक्शन है, सेम रूल्स है गाइस, हर जगह काम होंगे गाइस, कहाँ पर काम नहीं होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट समझना। अब आप सभी से पूछ रहा हूँ मैं guys, ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए guys, यहाँ पर एक रिटेस्ट हुआ ही नहीं हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कौन कौन एग्री कर रहा है गाइस, यस और नो में कमेंट करो। ठीक है, मैसेज कर दो, जल्दी जल्दी मैसेज कर दो, या फिर आप बोल सकते हो इस चीज से एग्री करो कि यहाँ पर एक रिटेस्ट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। ये गाइस है ना, ये जो हुआ है सर। हुआ। हुआ है, ठीक है। अब हुआ मतलब क्या गाइस, अगर ये मैंने ये आपको स्टार्टिंग में एक ही की चीज बताई है कि अगर आपको रेड कैंडल दिख जाए कहीं पे भी बुलिश मार्केट में, तो मार्केट क्या हुआ होगा गाइस, वह मार्केट या तो साइडवेज हो गया होगा या फिर एक रिटेस्ट के लिए आया गया होगा। मतलब क्या गाइस, रेड कैंडल रिवर्सल है गाइस, एक तरीके से कंफर्मेशन है रिटेस्ट का। रिटेस्ट के ये दोनों कंफर्मेशन, ये दोनों साइड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये दोनों जो गाइस, ये मार्क आप जिसको निशान बोल सकते हो, चिन्ह को जो भी बोल सकते हो, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं ना गाइस, ये कंफर्मेशन है रिटेस्ट के। आप देखो ये गिरा है, ठीक है, उसके बाद एंट्री अच्छा खासा ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद आप देखो कंटिन्यूसली भाग रहा है, मजा एंजॉय करो। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड एंट्री का मौका यहाँ पर मिला, जहां पर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम स्पेंड करा, उसके बाद मार्केट निकला। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट एंट्री का मौका मिलेगा ना, तो इसके ऊपर ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वापस साइड हो गया। तो ऐसे आपको एंट्री देखनी है। ठीक है गाइस, ऐसे आपको एंट्री देखनी है। अब guys, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर आपको प्रॉपर इस कंफर्मेशन में आपको एंट्री मिली होगी। ठीक है, वॉल्यूम आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको ये नीचे वॉल्यूम दिख रहा होगा कि यार वॉल्यूम इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। ठीक है, ये अगर ये समझ में नहीं आता, ये देखना भी नहीं है। अब वैसे ना पिछले वाले स्टूडेंट लोगों के साथ भी मैंने एक वॉच लिस्ट बनवाई थी। ठीक है, आप सभी के साथ में भी वो सिंपली वॉच लिस्ट इसी बनवाने का ट्राई करूंगा, जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, ठीक है, उनमें मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। बट गाइस ये स्टॉक देखो, ये कौन सा स्टॉक है गाइस, पढ़ो एक बार नाम, कौन सा स्टॉक है गाइस, और बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड। ठीक है, अब guys, इसके ये आज सिंगल डे में कितने परसेंटेज का मूव दिया, सिंगल डे में 18% का मूव दिया इसने। ठीक, आज की बात है। चलो guys, अब गाइस ना ये मैं ना गाइस आप सभी को बिलीव होगा ही नहीं होगा, बट मैंने एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पे अपलोड कर किया, या फिर पुराने वाली क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है ना, उनमें से अगर मैं ढूंढ के क्लिप निकाल के आपको दे दूंगा, ताकि क्या हो सके भाई, ताकि ये हो सके गाइस कि यार अपना प्लान तैयार हो सके। ठीक है, अपना प्लान तैयार हो सके। अपना जो पिछला वाला बेस था ना गाइस, ठीक है, क्लियरली बोल रहा हूँ गाइस, है ना, जो पिछला वाला बेस था ना, ठीक है,
उनके अंदर मैंने ये बिल्कुल पिन पॉइंट, ये लेवल आप सभी को दिखा, ये लेवल अभी बनाया, ये ट्रेड लाइन सब कुछ मैंने अभी बनाया, ये डिस्कस किया हुआ था कि आप देखो इस वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ ना गाइस, समझो। ठीक है, प्रॉफिट बना के देगी गाइस, चीजें प्रॉफिट बना के देगी, कब बना के देगी ना गाइस, जब अपन उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। आपको देखने को मिला गाइस 0.6 का लेवल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, 0.6 के पास में मार्केट ने क्या करा गाइस, टाइम स्पेंड करा, होल्ड करा। आपको यहाँ पर ये कंटिन्यू निकला, आपको 0.6 का लेवल हो चाहे फलाना कौन सा भी लेवल हो, आपका रूल्स, आपका नियम क्या कहता है गाइस, आप सभी अब बताओ गाइस। अगर मार्केट कंटिन्यू भाग रहा है, आपको एंट्री लेनी है क्या गाइस, आपको एंट्री लेनी है क्या? अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसके उसके अकॉर्डिंग आप बताओ, नहीं लेनी है गाइस। फिबोनाची का लेवल ब्रेकआउट हो रहा, आप देखो यार मार्केट कंटिन्यूअसली वीकली टाइम फ्रेम पर कंटिन्यू भाग रहा था। ठीक है, एक अपोजिट कैंडल बनाया गाइस, एक अपोजिट कैंडल बनाया ना, मतलब गाइस कि यार एक योद्धा, ठीक, वो तैयार हो चुका है लड़ने के लिए। ठीक है, आप रेसर बोल सकते हो यार, वो अगर कोई रेसर है, ठीक है, रेस करता रहे या फिर रनिंग करता, अगर उसको यहाँ से यहाँ तक भागता, अगर वो एक दिन 2 दिन रुक गया ना, फिर से वो एनर्जी से भरपूर हो जाएगा, और यहाँ से तक यहाँ ये टाइम जहां तक लगाया ना गाइस, हो सकता है गाइस इसका आधा टाइम ही वो एक दिन में मोमेंटम दे दे। ये पोटेंशियल होता है भाई, ये पोटेंशियल होता है। ये मेरे को क्या मोटिव था आप ये बताने का, कि भले ही 0.6 के बाद भी अगर आपको ये सा दिख जाए ना, तो आपको ट्रेड सोचना, ऑब्जर्व करना। आप देखो सिंगल डे में 18% का मूव दिया, कम होता है क्या गाइस? नहीं होता। अब सर जरूरी है क्या गाइस यार? आप देखो, अपना तो वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस होता है कि यार चलो वीकली टाइम फ्रेम है ना, ठीक। अब अगर गाइस है ना, सिंगल डे अपन वीकली कैंडल, एक कैंडल की बात करें, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर चलो, डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी एक ही कैंडल दिखा आप सभी को। ठीक है, ये वीक का फर्स्ट कैंडल ही है गाइस। ठीक है, आज क्या डेट है गाइस? आज 16 सितंबर है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या दिख रहा है गाइस? ये 16 सितंबर दिख रहा है, ये वीक का फर्स्ट कैंडल है। अगर गाइस अब एक चीज मेरे को बताओ, अगर एक वीक का फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा बन गया है, तो क्या अब अपने को उसमें एंट्री करनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए गाइस? रीटेस्ट का वेट करना। एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। अब आप रिलेट कर पा रहे हो गाइस कि सर आपने जो रूल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको समझाया था कि अगर एक कैंडल बड़ी बन जाए तो एक रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, वो सेम रूल यहाँ पर काम आया आपका। ठीक है, यहाँ पर काम आया। अब गाइस है ना, उसके बाद भी है ना गाइस, थोड़ा ना स्टॉक मार्केट में 25%, ठीक है, 25 या फिर 15% अपने को क्या करना गाइस, 15% आपको थोड़ा रिस्क लेकर चलना है। से 85% कैपिटल को तो अपने को सेव करना है, जो अपने रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। बट गाइस है ना, अगर आपको मिल रहा है एंट्री का मौका, तो उसमें अपने को क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पर चलो, ये अच्छा भाग गया, अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, अब ये अच्छा मूव दिया गाइस, इसका मोटिव था मेरा गाइस है ना, ये जो मोमेंटम देते हैं ना गाइस स्टॉक्स, ठीक है, इनके पहले से एनालिसिस होता है। इधर आप देखोगे ना गाइस, इस जो फंडामेंटल जो भी सारे स्टॉक्स है ना गाइस, ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं गाइस। ठीक है, अब इनके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है यार, अपने को एंट्री कहां पर लेने, इक्विटी के अंदर। एक गाइस है ना, बीसीपीएल, अब इस स्टॉक को देखोगे ना आप सभी, तो आपको थोड़ा मोटिव क्लियर होगा भाई। आपको ये दिखा गाइस, इस स्टॉक ने क्या करा था, कंटिन्यू भागा है। ठीक है, कंटिन्यू भागा, अब ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये होल्ड किया जा रहा है। अब मेरा मोटिव हो गया है, जिस दिन ये हाई के ऊपर निकल जाए, ठीक है, 512-13 के ऊपर निकल जाए, जिस दिन सस्टेन हो जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस, मैं इसमें स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, इस जोन के अंदर मैं थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ना, आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। बट मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन होते हैं 15, ये 20 के ऊपर, ठीक है, ये 8% का रिस्क ले लूंगा मैं। बट मैं टारगेट इसमें 640 का ही लेकर चलूंगा, टारगेट में थोड़ा बड़ा ही लेकर चलूंगा। अगर ये ना काफी टाइम वीकली डेली टाइम पे होल्ड करा, अगर निकल जाए, अच्छा मूव दे जाए, नहीं चला तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। ठीक है, अब ये सब मोटिव आपका भी होना चाहिए। आपको यार एक कैंडल बड़ा बना है, आप एक कैंडल बड़ा बनाया, चलो बना, अच्छा टाइम पर एक ही कैंडल बड़ा बना दिया है, बट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, यहाँ पर होल्ड करके निकल जाए, छोटा स्टॉप लॉस और मिल जाए, मैं और सोचने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक स्टॉक था ग्रेविटा, ऐसा कुछ नाम था शायद, ये रहा ग्रेविटा ना। ठीक, 1% है, बट 1% के पीछे का एक मोटिव दिखाता हूँ आप सभी को मैं। उससे पहले guys, कुछ एक लेवल्स आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। ठीक, आपको गाइस अलग अलग टाइम फ्रेम, इस स्टॉक में मेरा ऑब्जर्वेशन था गाइस, क्रेविटा में 1 HR टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 HR टाइम फ्रेम से पहले ना गाइस, आपको ये रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये यूज होता हुआ दिख रहा है गाइस। ठीक है,
ये ट्रेड हमने गाइस ना इक्विटी में वॉच करा था गाइस ना, ये टारगेट था हमारा। क्या टारगेट था? ये टारगेट था हमारा। आप उसको थोड़ा थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ, और उसके बाद आपको ये दिखलाने का ट्राई करता। ठीक है, ये ग्रेविटी में क्या होता है गाइस, आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं गाइस, ये आज के लेवल नहीं है गाइस। ठीक है, आज नहीं बना है गाइस। ये जब मैंने एनालिसिस करा था, जब स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करा था कि मार्केट गिरा है, टाइम स्पेंड करा, यहाँ पर से अपने को अच्छा मूव देखने को मिल जाए। बट गाइस ये कैंडल देखने का ट्राई करो। मेरा मोटिव था गाइस, स्टूडेंट लोगों का भी मोटिव था, सबका मोटिव होता है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप देखो यार, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनाया मार्केट ने। ठीक है, मान भले ही मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अभी आपसे सामने यूज था, यहाँ तक मेरा टारगेट था, बट गाइस एक बड़ी कैंडल बना दी इसने। तो यहाँ पर क्या मोटिव होगा गाइस, यहाँ पर होगा मोटिव एक रिटेस्ट कर जाए सर। आप देखो यार, रिटेस्ट करा, उसके बाद ये हाई के ऊपर निकला, फिर आप देखो यार अच्छा टारगेट दिया। वो बेसिकली गाइस है ना, इस ग्रेविटा स्टॉक को ना गाइस कब डिस्कशन किया था गाइस, जब जस्ट एक महीने की बात है गाइस। आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखो ना। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे ना गाइस, आपको देखने को मिलेगा सीधा सीधा आपको दिख रहा है एक महीने की, ये 1800-1900 रुपए के पास में था ना स्टॉक। तब हमने डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखने का ट्राई करो गाइस, मंथली टाइम फ्रेम पर आपको यूज लेकर चलता हूँ, एक महीने के अंदर इस स्टॉक का मूव देखो आप। ठीक है, एक अभी तो गाइस ये पूरा महीना 2 सितंबर की ये कैंडल स्टार्ट हुई है, तो अभी ये महीना पूरा हुआ नहीं है गाइस। ठीक है, बट गाइस ये ब्रेकआउट से अपन मोमेंटम को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं ना गाइस। तो 1823 है ना, चलो ठीक है, कि मैं एक बार सारे लेवल्स हटा देता हूँ यार। यस गाइस, अगर अपन एक महीने की भी मोमेंटम देखें ना गाइस, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना परसेंट ज्यादा, ये इसमें तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, ये ना ऑलमोस्ट 40% का मोमेंटम दे दिया है। ठीक है, अब गाइस आपको इसी तरह अपने को अच्छे अच्छे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, वॉच करने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा, और इक्विटी में रिटर्न कमाएंगे। इक्विटी में अपन रिटर्न कमाने का ट्राई करेंगे गाइस। अब कल से मैं क्या करूंगा गाइस, कल से कुछ एक स्टॉक्स अपन डिस्कशन करेंगे, सारे स्टॉक्स में आपको वापस कहां पर एंट्री लेनी है सब कुछ बताऊंगा। जैसे एक सीडीएसएल ये स्टॉक देखो गाइस। ठीक है, अब ये डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है गाइस, डेली टाइम फ्रेम पर सीडीएसएल ये देखो, ये निकला, गिरा गिरा गिरा, एक एक कैंडल बनाया। अब यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल का सिग्नल नहीं हुआ है गाइस। ठीक है, ये रिवर्सल का कोई भी सिग्नल नहीं हुआ, बट गाइस इसके अंदर आपको एंट्री कहां पर सोचनी है। अब देखो गाइस, ये हाई टू लो अपन ने मार रहा है। अगर ये स्टॉक है ना गाइस, ज्यादा नहीं तो भी अगर अपन थोड़ा ना, कल मैं आपको क्वांटिटी का खेल बताऊंगा, अगर इसके ऊपर है ना गाइस एक थोड़ा रेड कैंडल बनाकर उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, मैं इसमें सोचने के लिए तैयार हूँ। इसमें वापस अपन सोच सकते हैं यार, थोड़ा अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और उसके बाद क्या, कौन कौन सा स्टॉक है, बहुत बहुत सारे स्टॉक्स है। ये सोलर वाला अभी चल नहीं रहा गाइस, ये सोलर वाला आप देखोगे ना गाइस, ये लेवल्स बने हुए गाइस, दिख रहा आप सभी को यार, इसके पास में होल्ड करा, अभी ये अलर्ट लगे हुए, इसके ऊपर निकलेगा, सोचेंगे भाई एक लोड के साथ इक्विटी में सोचेंगे, रिटर्न कमाएंगे। ठीक है, अब गाइस है ना, आपको पता होगा इस, क्या लोग एफडी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं गाइस, ओवरऑल माइंड में ये रखना है गाइस कि आप ऑप्शन कर रहे हो, आप डेली का लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमकाना कर रहे हो, बट गाइस रिजल्ट क्या निकल रहा है, समझ रहे हो गाइस। अगर आपको ना, जो अपन जो भी कैपिटल यूज करें, मान लो क्या 1 लाख कैपिटल अपन यूज करें, उसका 10% अपन महीने का निकाल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे, यानी कि 10,000 निकाल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे, या फिर 2 महीने का। ठीक है, अपन वीकली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें ना, तो 2 महीने में अपन इसका 20% 30% निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सेफ साइड होते हुए उसके साथ अपन अपना कुछ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा अपने को सोचना है। समझ में आ रहा है गाइस? अब रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं गाइस, या फिर इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग अपना जो मोटिव होता है ना इस क्लास का, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाना, ये पढ़ाना, उसी के बाद अपन रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता है। बाकी अपने को काफी कुछ डिस्कशन भी करना होता है, वो अपन रिकॉर्डिंग स्टॉप करके कर लेते हैं। आप देखो जैसे टाटा कम्युनिकेशन में मोमेंटम ये दिया, जोमेटो का नाम सुना गया आप सभी ने, जोमेटो का नाम सुना होगा आप सभी ने। ये क्या कर रहा है गाइस, इस स्टॉक पे ऑब्जर्वेशन था गाइस, ये ब्रेकआउट हुआ है, आप देखो यार। ठीक है, ये कौन सा टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन हो गया ना, वीकली टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन करना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ ना गाइस, कंटिन्यू मार्केट भागा भागा भागा, बट एक अपोजिट कैंडल बनाना पड़ा, उसके बाद मार्केट ने अच्छा मूव दिया। ये मोमेंटम, ये कैंडल दिख रहा है गाइस, क्या चाहता तो मार्केट यहीं से एक बड़ी कैंडल बना देता था। एक ही कैंडल आप देखो गाइस, कितने पॉइंट्स की एक कैंडल बनाया इसने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18% की एक कैंडल बनाया एक वीक के अंदर। चाहता तो गाइस ये यहाँ पर नहीं बना सकता था, क्योंकि गाइस एक ही चीज होती है कि यार मार्केट को है ना रुकना होता है, बड़ा मोमेंटम देना तो रुकना होता है गाइस।
ठीक है। आप सभी ने एक चीज आपने सभी ने सुना होगा गाइस, काफी देखा होगा कि यार लोगों ने मेरी सक्सेस देखी है, मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। ठीक है। किसी का स्ट्रेंथ, कोई अगर आदमी कोई अगर कोई कुछ अच्छा करा है, बड़ा करा ना, उससे पहले गाइस उसने अंधेरे में रात निकाली होती है। ठीक है। मेहनत करी होती है। वो मेहनत क्या करता है, एक तरीके से रेड कैंडल मेहनत कर रहा है, वो परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद आप मोमेंटम देखो, आपको तो ये दिख गया कि यार ये बीपीसीएल में अच्छा मोमेंटम आ गया। ठीक है। बीएससी में अच्छा मोमेंटम, 18% रिटर्न से कम होता है क्या, कैसे कैप्चर करते हैं। बट उससे पहले माइंड सेट समझा आप सभी ने, साइकोलॉजी समझी। यार 18% से पहले भी क्या हुआ था, क्या सोच रहा था ये। ठीक है। कौन सा प्राइजेक्शन बना रहा था, प्राइजेक्शन वर्क करेगा गाइस, बट उससे पहले अपने को ये देखना होगा। ठीक है। सर नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल का बता, तो क्रूड ऑयल का चलो उसके बाद व्यू क्लियर करते हैं ना। ठीक है गाइस, जय श्री राम सभी को। एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टॉप।